ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स कि दो या दो से अधिक लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। किस तरीके से आप मल्टीपल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, यानी एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनको मैसेज सेंड करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू मल्टीपल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। इट कैन बी डन बाई ओरल, रिटन, इन पर्सनल और इन वर्चुअल। यानी कि जो ग्रुप से कम्युनिकेशन होता है वो आप ओरली फ़ोन करके भी कह सकते हो, आप लेटर बाय लेटर यानी रिटन फॉर्म में भी दे सकते हो, पर्सनली जाके आप जो है वहाँ पे मिलकर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। जैसे मीटिंग्स में आपको पता ही होगा कि एक प्लेस पे सब लोग मिलते हैं पर्सनली और वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। प्रेस रिलीज हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मीडिया इंटरव्यू हो गया, सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो गया। इन सब जरियों से ग्रुप कम्युनिकेशन यानी एक से अधिक लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, उनको मैसेज भेजा जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीटिंग्स। तो देखिए, मीटिंग कहने का मतलब क्या हो गया? मीटिंग मीन्स ए गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग डिसीजंस और डिस्कसिंग कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन। तो मीटिंग में क्या होता है? बिजनेस मीटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिजनेस मीटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो किसी एक प्लेस पे मिलते हैं और वहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग के लिए जो है डिस्कस करते हैं, या फिर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर ऑपरेशंस कैसे होगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट आया है वो कैसे होगा, कौन संभालेगा, क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें वो बैठकर एक जगह पे बैठकर डिस्कस करते हैं। तो वही चीज़ क्या हो गया? मीटिंग। तो बिजनेस मीटिंग्स आर जनरली कंडक्टेड इन पर्सन इन एन ऑफिस। तो ये जो बिजनेस मीटिंग्स होता है कहाँ पे होता है? ऑफिस में होगा, और वहाँ पे कोई ना कोई रूम होगा जहाँ पे जो सेमिनार रूम होता है, फिर कॉन्फ्रेंस रूम होता है, वहाँ पे जाके लोग बैठते हैं, मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि इन पर्सन ही वहाँ पे बैठे। जो लोग एब्सेंट हैं या फिर जो लोग डिस्टेंस में हैं, दूर हैं, वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। तो मीटिंग क्या हो गया? मीटिंग एक ग्रुप कम्युनिकेशन है एंड अराउंड ए डिफाइंड एजेंडा एट अ सेट टाइम फॉर एन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरेशन। मीटिंग में क्या होता है कि कोई ना कोई एजेंडा होगा। एजेंडा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि पर्पज, यानी कि मीटिंग जब भी कंडक्ट की जाती है उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई पर्पज होता है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने बजे मीटिंग होगी, प्लेस होता है कि कहाँ पे मीटिंग होगी, और इस्टेब्लिश ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर की मीटिंग होगी। तो ये जो है एक पहले से ही जो है डिसाइड कर लिया जाता है कि मीटिंग कहाँ होगी, किसके द्वारा होगी, कौन कौन लोग होंगे, कौन किस टाइम पे होगी, कौन सी प्लेस पे होगी, और कितने मिनट की मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही मीटिंग्स में डिसाइड कर ली जाती हैं जब भी मीटिंग होनी होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ मीटिंग में आ जाता है। तो मीटिंग कैन बी इफेक्टिव, इनइफेक्टिव और अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। तो मीटिंग में क्या होता है कि भाई अगर आप चार लोग आके मिलें, उसमें अगर फ्रूटफुल कुछ निकला, कोई डिसीजन मेकिंग हो गया कि हाँ मीटिंग का कुछ जो है रेजोल्यूशन लिया गया, तो इफेक्टिव होगा। अगर मीटिंग जो है उसमें कोई भी रेजोल्यूशन नहीं हो पाया, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाया, तो इनइफेक्टिव हो जाएगा, और बल्कि वेस्ट ऑफ टाइम कभी कभी होता है कि कुछ भी हुआ ही नहीं, तो वेस्ट ऑफ टाइम भी हो जाता है। यानी कि आए, चार लोग मिले, लेकिन कोई भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। क्लियर? तो जो मीटिंग है वो कई पर्पज हो सकते हैं मीटिंग के। मीटिंग क्यों कहते हैं? जैसे टू गिव एंड गेट न्यू आइडियाज़, यानी कि सपोज करें कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई नया ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप जो है आइडियाज़ दे सकते हैं या फिर पा सकते हैं वहाँ पे। टू ओवरकम अ लेबर प्रॉब्लम, लेबर्स को कोई प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, तो उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करा ली। टू डिस्कस द स्टेट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है, कैसे और ग्रो करना है, उससे रिलेटेड डिस्कशन करना है, तो आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज करा लिया। टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, कोई भी इंप्रूवमेंट करना है किसी भी चीज़ में, किसी प्रोडक्ट में, किसी सपोज करें कि ह्यूमन रिसोर्स में, एक्टिविटीज़ में इंप्रूवमेंट करना है, तो आप जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। टू इंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू टू ग्रुप, किसी ग्रुप को नया कुछ बताना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, कोई रूल रेगुलेशन में चेंज कर देना है, उसमें जो है आप मीटिंग करवा सकते हो। टू इन्फॉर्म मेंबर पॉलिसी चेंज, कोई पॉलिसी भी चेंज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको इन्फॉर्म करना है, तो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करा ली। टू रिजॉल्व क्वेरल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि कहीं पे किसी से झगड़ा हो गया है या फिर ग्रुप में झगड़ा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करा ली। पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करने के लिए। एंड टू गेट फीडबैक फ्रॉम वर्कर्स थ्रू सुपरवाइजर, यानी कि वर्कर्स से सुपरवाइजर्स
को फीडबैक पाने के लिए भी जो है क्या होता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है। तो मीटिंग के डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं कि मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ठीक है। लेकिन एक सक्सेसफुल मीटिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो फॉलो करना चाहिए, जैसे कि ए डिटेल्ड एजेंडा। एजेंडा हमने पहले बताया, एजेंडा मतलब कि मोटिव, पर्पस, यानी कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि क्यों मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। कन्वीनियंट रूम विद सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि एक रूम होना चाहिए और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग है, दो या दो से अधिक लोग आएंगे और वहाँ पे रूम होना चाहिए, कोई नहीं कि पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि टाइम कब होगा, कितने बजे होगा, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको बताना चाहिए। सेट द लिमिट फॉर ईच पॉइंट, यानी कि किस, जैसे कि एजेंडा में सपोज करें कि बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो हर टॉपिक पे कोई ना कोई आपको ड्यूरेशन बताना होगा कि इस टॉपिक पे सिर्फ 10 मिनट बात होगी, दूसरे टॉपिक पे 15 मिनट बात होगी, इस तरीके से आपको जो है बताना होगा। सेट आउट क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मीटिंग का। एंड क्लोज द मीटिंग ऑन ए प्लीजेंट नोट, और मीटिंग जब खत्म करते हैं तो अच्छे से जो है प्लीजेंट नोट पे जो है मीटिंग को ओवर करना चाहिए। तो मीटिंग, अब जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि एक जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है वो चेयरमैन हो गया मीटिंग के लिए, ठीक है। तो उसने बोला कि जो है सभी जो वर्कर्स हैं उनकी जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जानी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, नोटिस आएगा। क्या आएगा, नोटिस। भाई नोटिस सभी को भेजोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ मीटिंग होनी है, कौन सी प्लेस पे होगी, कितने बजे होगी और कहाँ होगी, तभी कैसे पता चलेगा, नोटिस के जरिए। तो सबसे पहले क्या आता है, मीटिंग का नोटिस आता है। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मेट देख सकते हैं कि नोटिस जो है वो जारी कर दी जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि सभी लोगों को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि एक मीटिंग होनी है फ्राइडे 16 मार्च 2018 को 1:15 बिग ऑडिटोरियम में। तो इस तरीके से नोटिस आते रहते हैं, क्लियर। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कहीं पे भी जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जिनके लिए भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी, यानी कि जो लोग भी मीटिंग के हिस्सा होंगे उनको नोटिस भेजकर इन्फॉर्म किया जाता है। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म मीटिंग में, दैट इज एजेंडा। एजेंडा क्या हो गया, इट इज़ एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ स्पेसिफिक मीटिंग, यानी कि यहाँ पे मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जानी है, क्या क्या चीज़ें ट्रांजेक्टेड की जानी है, उसकी लिस्ट होती है। तो उसी को क्या कहते हैं, एजेंडा, यानी कि ऑब्जेक्टिव। वे टू कंडक्ट प्रॉपर मीटिंग, ये क्या है, एक तरीके से रास्ता दिखाता है कि हम मीटिंग में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। इट मिनिमाइजेज इररिलेवेंट डिस्कशन एंड मेंटेन कंटिन्यूटी इन दी प्रोसीडिंग। तो अगर आप जो है मीटिंग एजेंडा पहले से डिसाइड कर लेंगे तो फालतू की डिस्कशन क्या होगा, मीटिंग में नहीं होगा। भाई आपको पहले से पता कि ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो आप फालतू की डिस्कशंस नहीं करोगे और जो है आपकी आसानी से जो प्रोसीडिंग्स है वो सही से चलेंगी, यानी कि मीटिंग जो है वो सही से चलेगा। एजेंडा प्रिपेयर करने के लिए कुछ बेसिस हो सकता है, यानी कि एजेंडा कैसे प्रिपेयर करें, कि मीटिंग का एजेंडा क्या हो सकता है, उसके लिए कुछ बेसिस है जिसके बेसिस पे एजेंडा तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। तो देखिए पहली बात तो जो मीटिंग होती है उसमें जो जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं उसको एक जगह समराइज़ किया जाता है, एक जगह पे पॉइंट्स लिखे जाते हैं, तो उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि क्या क्या डिस्कस हुआ और क्या क्या रेजोल्यूशन हुआ। रेजोल्यूशन मीन्स क्या क्या मीटिंग में डिसीजन लिया गया है, फिर क्या क्या पास हुआ है मेंबर्स द्वारा, क्लियर। तो मिनट्स, पिछली बार जो मीटिंग हुआ था उसकी क्या मिनट्स थी, उसमें क्या रेजोल्यूशंस थे, उसके बेसिस पे अगली मीटिंग का आप एजेंडा सेट कर सकते हैं। गाइडलाइंस फ्रॉम द चेयरमैन, यानी कि जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसकी साइड से कुछ गाइडलाइंस आप जो है उसके बेसिस पे जो है एजेंडा सेट कर सकते हैं। सजेशन फ्रॉम मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं मीटिंग के उनसे कोई सजेशन लेकर जो है मीटिंग का एजेंडा आप तय कर सकते हैं, या फिर कोई एक्शन लिया गया है उसके बेसिस पे भी जो है आप एजेंडा को फिक्स कर सकते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या हो सकता है, क्लियर। अब जो अभी दूसरा टर्म जो है अभी हमने देखा क्या है, मिनट्स। मिनट्स क्या है, मिनट्स आर द नोट्स दैट आर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ए मीटिंग, यानी कि जब कोई मीटिंग चल रही होती है ना, तो जो चेयरमैन है या फिर जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो लोग जो जो चीज़ें बात कर रहे होते हैं, जो जो चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं, जिस पे सभी लोगों की सहमति हो रही होती है, जिन जिन बातों पे, उसको एक जगह नोट किया जाता है। तो ग्रुप में जो होता है, जो मीटिंग में ही जो इन्वॉल्व होता है, उन्हीं में से कोई एक मेंबर होता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है कि वो जो है सभी चीज़ों को नोट करेगा, ग्रुप में क्या किन किन चीज़ों पर बात हुई और क्या क्या चीज़ें सहमति बनी है, कौन कौन सी चीज़ें पास हुई हैं, यानी कि रिजॉल्व हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो मिनट्स कहलाती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि मीटिंग में हर मिनट क्या क्या हुआ। हाईलाइट द की इशूज दैट आर डिस्कस्ड, मोशंस प्रपोज्ड और वोटेड ऑन एंड एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, किन किन चीज़ों पे जो है सभी लोगों ने मोशन प्रपोज किया है, किस चीज़ के लिए वोट किया है, किस चीज़ पे सहमति बनी है, किस चीज़ पे सहमति नहीं बनी है, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस किए गए मीटिंग में, उन सभी को मिनट्स में दिखाया जाता है। द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर यूजली टेकन बाई ए डेजिग्नेटेड मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जो ग्रुप का मेंबर
मेंबर होता है उसी में से किसी ने जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं, साइंड बाय द हेड और चेयरमैन ऑफ मीटिंग। याद रहे ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जब बनता है ना, तो जो चेयरमैन होता है फिर जो हेड होता है मीटिंग का, वो जो है उसको साइन करता है। क्लियर। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है उसमें कुछ चीज़ें होनी ज़रूर चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेम है, डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, कब कहाँ जो है मीटिंग कंडक्ट कराई जानी है, नंबर ऑफ द मीटिंग, यानी कि कौन सा नंबर ऑफ मीटिंग है, यानी कि पहला मीटिंग है, दूसरा मीटिंग है, तीसरा मीटिंग है, नेम ऑफ द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी, उस मीटिंग का जो चेयरमैन है या फिर सेक्रेटरी है उसका नाम क्या है, मेंबर प्रेजेंट, कितने मेंबर्स इन्वॉल्व थे, कितने मेंबर्स एब्सेंट थे, स्पेशल इन्वाइटीज़ अगर कोई था, यानी कि उस मीटिंग के लिए कोई किसी को स्पेशली बुलाया गया था उसका नाम, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे हुई, मिनट्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और सिग्नेचर लास्ट में उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में सिग्नेचर भी होता है जो चेयरमैन या सेक्रेटरी होता है उस मिनट्स का, उस मीटिंग का। क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई मीटिंग से रिलेटेड। मीटिंग मतलब कि क्या हो गया कि मीटिंग जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और कंपनी का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ऑब्जेक्टिव हो गया कि या फिर कंपनी का ऑपरेशन कैसे चलेगा होगा, उस चीज़ से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करते हैं, तो मीटिंग कहलाती है। इसकी एक तरीके का ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। हर मीटिंग का कोई ना कोई एक एजेंडा होगा, एक टाइम होगा, एक प्लेस डिसाइडेड होगा और कुछ ना कुछ ड्यूरेशन होगा जिसमें वो मेंबर्स जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा हो सकता है। एजेंडा यानी कि पर्पज होता है। मिनट्स का मतलब कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई वो सारी चीज़ें होती हैं। प्रोसीडिंग्स जो होती हैं मीटिंग की वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं और जो है चेयरमैन का उस मिनट्स ऑफ मीटिंग पे सिग्नेचर होता है। अब बात कर ले मीडिया मैनेजमेंट की। देखिए मीडिया मैनेजमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरीके से जो आप न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर न्यूज़ चैनल्स हो गए उनको जो है अपना इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। तो सबसे पहला एक मेथड आता है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज क्या होता है, ये एक तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, चाहे आप लिख के दे रहे हो चाहे रिकॉर्ड करके दे रहे हो, दैट अ कंपनी मेक्स टू द न्यूज़ मीडिया एंड बियॉन्ड। यानी कि जब कंपनी से बाहर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या सपोज करें कि कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, अब ये जो है आपको पब्लिक को बताना है, तो आप क्या करते हो, एक प्रेस रिलीज कर देते हो। प्रेस यानी कि एक रिटन या फिर रिकॉर्ड करके आपने मैसेज क्या किया वो न्यूज़ मीडिया को भेज देते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, प्रेस रिलीज कहलाती है। तो प्रेस अनाउंसमेंट या प्रेस रिलीज या फिर न्यूज़ रिलीज भी इसको कहते हैं। टू गेट अटेंशन, मेक न्यूज़ एंड जनरेट पब्लिसिटी। तो अटेंशन पाने के लिए या फिर न्यूज़ बनाने के लिए या फिर पब्लिसिटी पाने के लिए आप क्या कहते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं। तो प्रेस रिलीज में क्या होता है कि जैसे कि एक पेज में हमने पूरा एक शॉर्ट नोट में आपने पूरा समरी रूप में बना दिया न्यूज़ को और वो सभी न्यूज़ चैनल्स को या फिर जो है न्यूज़पेपर्स को आपने भेज दिया, तो वही चीज़ प्रेस रिलीज कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये सैमसंग ने नया जो गैलेक्सी S4 लॉन्च किया तो उसके लिए कैसे इस तरीके से नोट बना लिया, प्रेस नोट, और इसको जो है किसको, सभी न्यूज़ चैनल्स को भेज दिया। तो इससे क्या हो गया, अब सबको पता चल गया कि हाँ जो है सैमसंग गैलेक्सी S4 जो है वो लॉन्च कर रहा है, तो ये प्रेस रिलीज कहलाता है। क्लियर। इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है। दूसरा क्या आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि बहुत कुछ लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि नेता लोग आप देखते होंगे आए दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ जो उस पार्टी के लोग मेंबर्स होते हैं वो आते हैं और मीडिया चैनल से जो है बात करते हैं। वहाँ पे क्या है, ओरली बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वही चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइज टू ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन एंड आंसर्स क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया। तो जैसे कि कोविड वाला केस होता था, देखिए, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो कोविड के रिलेटेड डेटा था कि आज कितने केसेस आए, आज कितने ठीक हुए, उन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, जहाँ पे मीडिया वाले जाते थे, उनको बताया जाता था कि क्या कितने केसेस आए हैं, कितने केसेस सही हुए हैं, और उसके बाद जो है मीडिया के पर्सन उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे कि आगे का क्या प्लान हो सकता है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाती है। तो ये किससे होता है, टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कनेक्टेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसको बताने के लिए मीडिया को, न्यूज़ चैनल्स को ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जैसे कि अभी आप मूवीज़ में देख सकते हैं, मूवीज़ में भी क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स को, मीडिया को बताया जाता है कि हाँ ये मूवी आने वाली है, इस मूवी में क्या खास है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो है बताई जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जर्नलिस्ट भी होते हैं और जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और फेस टू फेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, फेस टू फेस होता है। यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। प्रेस रिलीज में क्या था, वहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक लेटर टाइप किया, उस लेटर में आपने पूरी चीज़ लिख दी और अब वो भेज दिया।
तो प्रेस रिलीज में फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। इसी तरीके से आता है एक दूसरा तीसरा मेथड, दैट इज़ मीडिया इंटरव्यू। मीडिया इंटरव्यू में क्या होता है कि पर्सनली जो ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पर्सन हो गया या फिर किसी भी कंपनी का कोई एक पर्सन हो गया, वो जो है न्यूज़ चैनल पे जाता है और वहाँ पे फेस टू फेस बात करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मीडिया इंटरव्यूज़। यहाँ पे सभी लोगों नहीं, आप जो है किसी एक मीडिया चैनल पे चले गए और वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे के चले आए, तो दैट इज़ मीडिया इंटरव्यू। एन इंटरव्यू विथ अ जर्नलिस्ट और अदर मेंबर ऑफ द मीडिया। तो मीडिया के किसी मेंबर द्वारा या फिर जर्नलिस्ट द्वारा जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं तो वो चीज़ क्या होता है, मीडिया इंटरव्यू होती है। आए दिन आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल वाले कभी किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मीडिया इंटरव्यू होती है। क्लियर। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल, क्रिएट इंटरेस्ट एंड बिल्ड अवेयरनेस। तो ये क्यों होता है मीडिया इंटरव्यूज़, जिससे कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, डिटेल में इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, अवेयरनेस फैला सके, इसलिए जो है मीडिया में इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। क्लियर। तो इट मे बी इन रिटन, टेलीफोनिक, वीडियो और इन पर्सन। तो ये जो मीडिया इंटरव्यूज़ है वो आप चाहे तो लिख के, जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं कि आज इनसे बात हुई, उन्होंने ये चीज़ बताई, तो रिटर्न टेलीफोनिक फ़ोन पे कन्वर्सेशन कर लिया, या फिर वीडियो में आप जो है आपने देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स में कि वीडियो द्वारा जो है वो मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर पर्सनली जो है स्टूडियो में पहुंच गए जहाँ पे न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे जो है मीडिया इंटरव्यू हो रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ये मीडिया इंटरव्यू। तो प्रेस रिलीज में क्या होता है कि लेटर लिखा जाता है सभी मीडिया चैनल्स को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि सभी जर्नलिस्ट को एक जगह पे ऑफिस में कहीं पे किसी प्लेस पे बुलाया जाता है और वहाँ पे जो है सभी चैनल्स को जो है इंटरव्यू दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मीडिया इंटरव्यू में पर्सनली आप जो है किसी जर्नलिस्ट से मिलते हैं और उनको जो है इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, तो मीडिया इंटरव्यू हो गया। क्लियर। अब बात कर लें कि कुछ और भी तरीके हैं जिससे ग्रुप कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा। सेमिनार क्या है, कंडक्टेड फॉर एकेडमिक पर्पस। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जो रिसर्च पेपर बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग मिलते हैं और वहाँ पे जो है अपने रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, समरी ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एकेडमिक पर्पस से रिलेटेड सेमिनार होता है। तो यूजली कंडक्टेड ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, तो इस पे जो है आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, फिर रिसर्च पेपर जो यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एकेडमिक पर्पस के लिए होता है। तो पीपल gathered at a place and present and discuss their research finding और वर्क। तो जो भी रिसर्च उस टॉपिक से रिलेटेड उनका होता है, भाई कोई काम होता है, ठीक है, आर्टिकल लिखा हो उन्होंने, तो वो आते हैं वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये जो है एक या दो दिन के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है, तो सेमिनार। ठीक है। सेमिनार में क्या हो गया कि एकेडमिक्स से रिलेटेड वहाँ पे कोई टॉपिक होता है, उस पर लोग आते हैं, अपना रिसर्च फाइंडिंग या रिसर्च वर्क या आर्टिकल जो है वो प्रेजेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं, और ये एक या दो दिन का कंडक्ट कराया जाता है, तो सेमिनार। क्लियर। इसी तरीके से आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है कि सेमिनार में प्लस एक्सपीरियंस होता है। जैसे सेमिनार में क्या हुआ कि वहाँ पे आए, डिस्कस किए, चले गए, लेकिन वर्कशॉप में क्या होता है, पीपल को ट्रेनिंग दी जाती है। ए ग्रुप ऑफ पीपल आर गिवन ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ करवाया जाएगा, तो वही चीज़ वर्कशॉप कहलाती है। यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कैसे दी जाएगी, टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके। डन टू डेवलप न्यू स्किल्स। तो वर्कशॉप में क्या होता है कि आपके अंदर एक नया स्किल डेवलप करने के लिए ये वर्कशॉप कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच होता है इसमें। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेमिनार, ये सेमिनार का प्रैक्टिकल फॉर्म है। सेमिनार में आए, थ्योरी तो मतलब कि ओरली बोला, डिस्कस किया, चले गए, लेकिन वर्कशॉप में आपको वो काम करवा के दिखाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर कोई नई स्किल्स को डेवलप करने की बात की जाती है। तो यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर आएंगे, एक जगह पे बैठेंगे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो है, ये जो वर्कशॉप होता है ना, ये कम से कम एक हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा दिनों का होता है। नॉर्मली जो वर्कशॉप होता है, सेमिनार 1 से 2 दिन का, वर्कशॉप 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा का होता है। क्लियर। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस आता है। अभी आप सेमिनार में देखा, वो अकेडमिक पर्पज़ से होता है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, यहाँ पे जो अलग अलग अकेडमिक एसोसिएशंस होते हैं, बॉडी होती हैं, उनका जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, कॉन्फ्रेंस डिस्कशन किया जाता है। ब्रिंग पीपल एंड आइडियाज़ विथ कॉमन बैकग्राउंड और इंटरेस्ट। यानी कि जैसे टीचर्स कॉन्फ्रेंस हो गया, जहाँ पे सिर्फ टीचर्स होंगे, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हो गया, जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो ब्रिंग पीपल एंड आइडियाज़ विद कॉमन बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट। एकेडमिक एसोसिएशन टू डिस्कस फ्यूचर प्लान एंड वर्क। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन हो गए, तो वहाँ पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या हो सकता है, कैसे आगे का काम करना है। तो उस रिलेटेड से यहाँ पे होता है कॉन्फ्रेंस। ठीक है। कॉन्फ्रेंस यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, सेमिनार की तरह एक प्लेस होगा, वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में और वर्किंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस में
किसी न किसी कॉमन बैकग्राउंड से वहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहाँ पे या तो सिर्फ सभी टीचर्स ही होंगे, कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ जो है सभी डॉक्टर्स ही होंगे। लेकिन सेमिनार में ऐसा नहीं है, सेमिनार में एक टीचर भी आ सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है अपना रिसर्च पेपर लेके। क्लियर। तो ये एक तरीके का क्या है, फॉर्मल मीटिंग है, व्यूज़ और एक्सचेंज ऑन वेरियस टॉपिक्स, टीचर्स कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस। एंड ये भी जो है 1 या 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और नॉर्मली जो है कॉन्फ्रेंस कहीं पे दूर हो गया, कहीं ऑफिस में ही कंडक्ट करा लिया, तो कहीं आप किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरी कंट्री में भी जाके कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं। आपने सुना होगा कि हाँ मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, तो वहाँ पे क्या है, वो फ्यूचर प्लान डिस्कशन इन सब चीज़ों पे बातचीत होती है। क्लियर। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जो सेम बैकग्राउंड या सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो मिलते हैं और फ्यूचर प्लान, एकेडमिक प्लान, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सेमिनार में क्या हो गया, सेमिनार में जो है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे लोग अपना रिसर्च फाइंडिंग, आर्टिकल वर्क जो है वो प्रेजेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसी तरीके से सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या है, ये कॉन्फ्रेंस से छोटा होता है, स्मॉलर फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये फॉर्मल इन नेचर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ वही एक्सपर्ट ही आते हैं और डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और कुछ भी जो डिसीजन मेकिंग लिया जाता है उसको वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि सपोज करिए आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर में एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, ठीक है। आप टीचर हैं तो आप टीचर्स के किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आप दोनों लोग मिले और फिर आपने क्या किया कि एमबीबीएस का सिलेबस क्या होना चाहिए उस पर आपने डिस्कस किया। तो सिंपोजियम एक्सपर्ट्स की मीटिंग होती है, यहाँ पे जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है। तो कंडक्टेड ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पार्टिसिपेट एंड प्रेजेंट एंड डिस्कस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर जो है जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं और वही डिस्कस करते हैं। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, या फिर अगर अलाउ होते भी हैं तो लिमिटेड नंबर में अलाउ होंगे। और ये जो सिंपोजियम है ये भी क्या है, एक दिन में हो सकता है कि 3 से 4 घंटे के लिए कंडक्ट करा लिया। तो सिंपोजियम जो है ये होता है। तो शॉर्टर फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे बस एक्सपर्ट्स को ही अलाउ किया जाता है। कॉन्फ्रेंस में आप जनरल पब्लिक को भी अलाउ कर सकते हो, लेकिन सिंपोजियम में जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस एटिकेट्स। बिजनेस एटिकेट्स क्या होता है, यानी कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर दैट एन इंडिविजुअल शुड फॉलो विद इन ऑर्गेनाइजेशन और इन सोसाइटी। आप देखते होंगे दोस्तों के साथ कहीं पे बाहर गए हैं, या फिर फैमिली के साथ कहीं रिलेटिव के यहाँ गए हैं, या फिर स्कूल में कॉलेज में, तो आपको डांट पड़ता है इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो मैं नहीं पता कि कैसे बिहेव करना चाहिए। तो दैट इज़ बिजनेस एटिकेट, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एटिकेट्स। एक्सपेक्टेड बिहेवियर दैट एन इंडिविजुअल शुड फॉलो विद इन ऑर्गेनाइजेशन और इन सोसाइटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको किससे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बिजनेस एटिकेट्स में आती हैं। किस तरीके से जब आप किसी दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय से मिलें तो किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो ये रिटन एंड अनरिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट है। कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन आपको समझना चाहिए कि बीइंग अ सीए, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ टीचर, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, बिजनेस एटिकेट्स कहलाता है। टू फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन एट द वर्क प्लेस। तो ये क्यों जरूरी है, जिससे कि वर्क प्लेस पे हम सही से इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे से। ठीक है, मल्टीपल लोगों से हम मिलते हैं बिजनेस में, तो मल्टीपल लोगों से हम सही तरीके से इंटरेक्ट कर सकें, इसके लिए क्या है, बिजनेस एटिकेट्स जरूरी होता है। और बिजनेस एटिकेट्स में कुछ रूल्स होते हैं जो लिखे हुए होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हम समझ लेते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम ये चीज़ हैं, हम इस प्रोफेशन में हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर शो किया जाता है। जैसे वर्क प्लेस एटिकेट, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से आपको बिहेव करना है। टेबल मैनर्स एंड मील एटिकेट, जब आप टेबल पे खाना खाने जा रहे हैं या फिर टेबल पे बैठ के डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। कम्युनिकेशन एटिकेट, बातचीत कर रहे हैं किसी से, चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे वो फेस टू फेस हो, तो वहाँ पे किस तरीके से आपको जो बातचीत करनी चाहिए। मीटिंग एटिकेट्स, मीटिंग में आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पे क्या तरीका होना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे एटिकेट्स में आ जाती हैं किस तरीके से। तो बिजनेस एटिकेट्स ओवरऑल क्या है कि किस तरीके से आप जो है बीइंग अ प्रोफेशन में आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करेंगे, किस तरीके से बैठेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे, दैट इज़ बिजनेस एटिकेट। किस तरीके से आप दिखेंगे, यानी कि आपने क्या पहना है वो भी मैटर करता है। तो कुछ बिजनेस एटिकेट्स के रूल कह लीजिए, जैसे कि पहला है बी ऑन टाइम, यानी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप रिसर्चर हैं या फिर अगर आप फैकल्टी हैं, टीचर हैं, तो सबसे पहला काम को आपको टाइम पे आना चाहिए। फैकल्टी है उसका 9 बजे क्लास है तो 9 बजे अगर वो नहीं पहुंचेगा तो यानी कि वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बी ऑन टाइम सबसे पहला एटिकेट, ये बिहेवियर गुड बिहेवियर कहलाता है। ग्रीट अदर, यानी कि आप जब भी किसी से मिल रहे हैं
किसी से बातचीत करें तो पहले आप उसको ग्रीट करिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो ये क्या है, अच्छे एटिकेट्स कहलाते हैं, तो ये बिजनेस एटिकेट्स में आता है। ऑफर हैंडशेक एंड मेक आई कांटेक्ट, आप किसी एम्प्लॉय से मिल रहे हैं तो आप जो है हाथ मिलाइए और आई कांटेक्ट बना के रखिए, ये भी जो है बिजनेस एटिकेट्स में आता है। अब आप मिल रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, हाथ नहीं मिला रहे हो, विश नहीं कर रहे हो, तो ये बिजनेस एटिकेट में नहीं आता है। इंट्रोड्यूस अदर, यानी कि अगर आपके साथ कोई और है और आप किसी तीसरे पर्सन से मिल रहे हो तो आप आपके साथ जो है ना उसको भी उससे इंट्रोड्यूस कराइए। नहीं कि आप मिले हो, सामने वाला जो बगल में आपके साथ है वो बस ऐसे इधर उधर देख रहा है, तो नहीं, गलत बात है। आपके साथ अगर कोई और है तो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाइए। बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल इन ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उसमें पोलाइट होना चाहिए, पोलाइट नेचर होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। नहीं कि हाय हेलो यार दोस्ती चल रही है ऑफिस में भी, ये नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे होना चाहिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, जो आप बिजनेस से है आपका, जो भी आपका जिस भी प्रोफेशन में है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेसिंग आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, टीचर हैं टीचर के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग होनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी ऑफिस में एग्जीक्यूटिव हैं, एमडी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाई बेल्ट कोट पैंट ये सारी चीज़ें आपकी जो है ड्रेस होनी चाहिए। शूज़ प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, यानी कि आप साफ़ सुथरे होने चाहिए। हाइजीन मतलब कि साफ़ सुथरे, यानी कि बाल इधर उधर घूम रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, गंदे लग रहे हैं, हाथ गंदे हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हाइजीन आपको मेंटेन रखना है। एंड कीप योर वर्क स्पेस नीट, यानी कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आपका ऑफिस है या फिर जो भी आपका टेबल है जहाँ पे आप बैठ के काम करते हो, वो एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये कुछ बिजनेस एटिकेट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को फॉलो करने चाहिए जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या फिर कहीं डिपार्टमेंट में काम करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।